गिरफ्तार किया गया है? अब नहीं मालूम है भाई, खान सर को किस चीज़ में गिरफ्तार किया गया है। ये कोचिंग संस्था चलाने वाले लोगों का आपस का मामला और झगड़ा है। जब तक कोचिंग संस्थाओं का दबदबा शिक्षा क्षेत्र में बना रहेगा तब तक पेपर लीक होता रहेगा कि कोचिंग संस्थाएं बच्चों को अपने यहाँ अट्रैक्ट करने के लिए कुछ भी कीमत देने के लिए तैयार है। नीट का फिर परीक्षा है, क्या लग रहा है पेपर लीक होगा इस बार फिर? पेपर लीक की जो समस्या है वो संस्थागत है, वो व्यक्तिगत नहीं है। जब तक कोचिंग संस्थाओं का दबदबा शिक्षा क्षेत्र में बना रहेगा तब तक पेपर लीक होता रहेगा। 2 बरस पहले भी नीट का पेपर लीक हुआ था देश के स्तर पर, फिर हुआ है, आगे भी होगा। शायद ही कोई परीक्षा ऐसा है जिसका पेपर लीक नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि पिछले 10-15 सालों में कोचिंग संस्थाओं का दबदबा इतना बढ़ गया है कि कोचिंग संस्थाएं बच्चों को अपने यहाँ अट्रैक्ट करने के लिए कुछ भी कीमत देने के लिए तैयार है। तो इसलिए पेपर लीक हो रहा है। जब तक सरकार इस व्यवस्था में कोचिंग संस्थाओं के प्रभाव को कम नहीं करेगी तब तक पेपर लीक होता रहेगा, चाहे सरकार कोई भी दावा कर ले। एफआईआर गिरफ्तार करने का कार्यकाल नहीं पूरा कर पाएंगे क्योंकि जो भी उन्होंने बोला था उसको खरा नहीं किया। भैया हम वो नहीं जानते हैं कि कार्यकाल पूरा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। हम ये जानते हैं कि सम्राट चौधरी अगले 5 साल तक मुख्यमंत्री रहें या कोई दूसरा रहे, बिहार में भ्रष्टाचार कम नहीं होगा, बिहार में शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधरेगी। हम कैमरे पर कह रहे हैं, दावा के साथ कह रहे हैं कि यहाँ पर फैक्ट्री नहीं खुलेगी, रोजगार लोगों को नहीं मिलेगा, यहाँ से पलायन बंद नहीं होगा। इसलिए कि बात व्यक्ति सम्राट चौधरी की नहीं है, बात इसकी है कि बिहार के लोगों ने वोट किस बात के लिए दिया। आपने वोट अरवा उसना चावल के लिए दिया है तो चावल खाइए और जाति धर्म में बटे रहिए। आपके बच्चों को रोजगार पढ़ाई नहीं हो सकता है क्योंकि आपको चाहिए ही नहीं, आपने उसके लिए वोट नहीं दिया। जनसुराज ने तो आपको बताया था कि हर महीने बिहार के हर परिवार को 10 से 15 हजार रुपए का लाभ मिल सकता है, लेकिन लोगों को वो नहीं चाहिए था। लोगों को त्वरित 10,000 रुपया जेब में चाहिए था। तो आपने 10,000 में वोट नहीं बेचा, आपने अपने बच्चों का भविष्य बेच दिया। 5 साल के लिए अपने लिए परेशानी 10,000 रुपये में आपने खरीदी है, उस परेशानी से आपको कोई नहीं बचा सकता है। जनसुराज यहाँ की शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधार सकता है, पुल पुलिया नहीं बना सकता है, हम लोग अस्पताल की व्यवस्था नहीं सुधार सकते। मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलता हूँ, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। बहुत से बहुत तो इतना ही करेंगे कि आपके प्रति अगर व्यवस्था कोई अन्याय कर रहा हो, आपके साथ भगवान न करे कोई दुर्घटना हो जाए, व्यवस्था आपके साथ अन्याय करेगा तो हम लोग आपके साथ आवाज बनकर खड़े हो सकते हैं, आपके सुरक्षा में खड़े हो सकते हैं। व्यवस्था सुधारने का जिम्मा ना आपने हमको दिया है ना हम लोग उसको कर सकते हैं। वो जिम्मा आपने दिया है मोदी नीतीश को, तो नीतीश तो पलायन करके गए दिल्ली। अब मोदी जी आएंगे लोकसभा चुनाव में, तब तक इंतजार कीजिए। आपने बोला था कि गिरफ्तार किया गया है, नहीं दे पाएंगे, खजाना खाली भी हो चुका है, दे भी नहीं रहे। में खान सर को गिरफ्तार किया गया है? अब नहीं मालूम है भाई, खान सर को किस चीज़ में गिरफ्तार किया गया है। ये कोचिंग संस्था चलाने वाले लोगों का आपस का मामला और झगड़ा है। मैं उसका विशेषज्ञ नहीं हूँ और जिस बात की मुझे जानकारी नहीं है उस पर मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता। बिहार के दो मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और लालू यादव की सिक्योरिटी घटा दी गई है, उनकी सुरक्षा कमी कर दी गई है। अब भाई सिक्योरिटी जिनको सिक्योरिटी चाहिए वो इस लड़ाई में पड़े। जनसुराज में तो कम से कम हम लोग ये कहते हैं कि हमें सुरक्षा नहीं चाहिए, ना हम लोग सुरक्षा लेकर चलते हैं, ना सुरक्षा के चक्कर में रहते हैं कि कितने गार्ड हमारे साथ हैं। जो लोग जिनके लिए सुरक्षा स्टेटस सिंबल है, उनकी ये चिंता है कि उनका सुरक्षा घट रहा है कि बढ़ रहा है। हम लोग गांव देहात में पहले भी पैदल चल रहे थे तो भी अकेले चलते थे, अभी भी अकेले ही चल रहे हैं। लोगों का साथ है, कोई सुरक्षा की बात नहीं है। जिनका हटाया घटाया बढ़ाया गया है उनको टिप्पणी करने दीजिए। बांकीपुर से भाजपा को हराने के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा वो सब किया जाएगा। डीएमके इंडिया अलायंस बैठक का बहिष्कार कर रहा है। आप काहे घबरा रहे हैं भाई? जो लोग इंडिया अलायंस चला रहे हैं वो जाने, डीएमके जाने। जब
इंडिया अलायंस में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है। वो खुद ही डीएमके को छोड़कर दूसरे टीवीके में चले गए, तो डीएमके भी उनको छोड़कर दूसरे जगह जा सकता है। सर, बिहार की महिलाएं 10,000 पाने के लिए वोट दी थी और वेट कर रही थी कि 2 लाख का भी किस्त बहुत जल्द मिलेगा और उससे हम रोजगार करेंगे। आगे मिलने वाला है कि नहीं 2 लाख का? आप अपने YouTube के माध्यम से महिलाओं से पूछिए कि 2 लाख रुपया कब मिल रहा है।